आज का हमारा टॉपिक होगा वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो पहले ये समझिए कि ये है क्या। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप करने की ज़रूरत क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है जिस पर हमने चार्ज को रखा, क्यू चार्ज को हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया और इसकी पोटेंशियल हो गई V, Q इंटू T। तो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ रखा है वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया V इंटू Q। तो अगर हमारा ये पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, अगर हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें अंदर जो हम एनर्जी स्टोर करेंगे वो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेमेटिक्स के में जब हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ई स्क्वायर, उसमें जो चार्ज की वेलोसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और जब चार्ज की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसमें एनर्जी ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। तो इतना ज़्यादा वेलोसिटी का ज़रूरत क्या है। तो अगर हम कभी किसी न्यूक्लियस के अंदर स्टडी करना चाहते हैं, उसके न्यूक्लियस को अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो न्यूक्लियस में होते पॉजिटिव चार्ज, और जब हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को इसकी ओर भेजते हैं, इसको अगर ब्रेक करना है ताकि हम इसके अंदर की स्टडी कर सकें, तो ये इसके पास जाता है, मगर जैसे ही इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम होते जाता है तो इसके बीच में लगने वाला जो कूलम्ब फोर्स है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, क्योंकि दोनों का नेचर क्या होता है प्लस। तो अगर इनके बीच के डिस्टेंस कम होते हैं तो इनके बीच में लगने वाला जो कूलम्ब फोर्स है R के डिक्रीज होने से ये फोर्स भी डिक्रीज होता चला जाता है और फोर्स इंक्रीज होता चला जाता है, और इसका रिपल्सन ज्यादा होता है, और ये चार्ज इसके पास आता है और यहाँ से ऐसा घूम जाता है, या और ज्यादा अगर वेलोसिटी दे तो ये इसके कुछ दूर और पहुंचेगा और फिर यहाँ से रिपेल हो जाएगा। तो जब तक इसमें इन दोनों में टक्कर नहीं होगी तो ये न्यूक्लियस टूटेगा नहीं, और न्यूक्लियस टूटेगा नहीं तो हम उसको स्टडी नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हमें इतना ज्यादा वेलोसिटी रखना पड़ेगा कि इसके पहले कि ये से रिपेल करे। अगर मान लीजिए इसके बिल्कुल करीब पहुंचता है तो ये R कितना अप्रोच हो जाता है 0, और जैसे हमारा ये R 0 होता है इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा। तो इतने ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और हमें जब तक इसको इसमें दोनों में कॉलिजन नहीं होगा, दोनों में टक्कर नहीं होगी, इसके न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं किया जा सकेगा, तो हम न्यूक्लियस को स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इसके अंदर की वेलोसिटी को बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है कि जिससे पहले तो इसको रिपेल करे, ये इसको जाके यहाँ पे टक्कर दे, कोलाइड करे, इसको तोड़ दे, और हम इसके अंदर क्या क्या चीज है इसके बारे में इसको स्टडी कर सकें। इसके लिए इस चार्ज में बहुत ज्यादा वेलोसिटी की जरूरत होती है। तो हम फिर से देखिए, ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, इसके जो चार्ज रखे गए हैं वो इसका वोल्टेज क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है। तो इसके लिए हम एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिसपे हम बहुत ज्यादा पोटेंशियल पर चार्ज को रख सके, ताकि हम उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हम ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सकें। तो हमारा आज का यही टॉपिक है, और इस टॉपिक को समझने के लिए जो हमारा जो सबसे पहला जो बेसिक हमें समझना है वो है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी के बारे में जरा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये स्फीयर है, इस पर हमने Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, और इसकी जो रेडियस है ये हम मान लेते हैं वो R। इस स्फीयर की रेडियस क्या है R। तो यहाँ पर अगर रेडियस R है और हमने यहाँ पर Q चार्ज रखा है, तो इसका जो पोटेंशियल होता है, इसका हमने एक्सप्रेशन पढ़ रखा है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ये इसका एक्सप्रेशन को प्रूव करके बताया था कि 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R, ये इसकी पोटेंशियल है। हम पढ़ रहे हैं चार्ज डेंसिटी। अब जरा देखते हैं, ये जो हमारे पास Q है इसको बोलते हैं टोटल चार्ज, जितना इसको दिया गया है टोटल चार्ज। यहाँ पर हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जैसे सिग्मा क्या होता है, सिग्मा नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम एरिया चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका पूरा एरिया क्या है, अगर इसकी रेडियस R है तो इसका एरिया है 4πr², स्क्वायर है।
तो सिग्मा नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर इसका टोटल एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा है और टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा, यानी क्यू की वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यह क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इनटू एरिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जरा सॉल्व करते हैं, V इज इक्वल टू सिग्मा, ओके सिग्मा A को हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो यहाँ हो जाता है V एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या होता है सिग्मा इनटू आर। V एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इनटू आर। तो यहाँ पर जब समझने की बात है कि पोटेंशियल हर पॉइंट का, क्योंकि हर पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और चार्ज फ्लो एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो रहा है, इसका मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट। तो ये V की वैल्यू कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, ये तो हम जानते हैं कांस्टेंट होता है मीडियम की यहाँ पर। तो अगर ये V और एप्सिलॉन नॉट दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू आर। कांस्टेंट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू आर। तो अगर हम सिग्मा और आर के रिलेशन को देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट बाय आर इज इक्वल टू सिग्मा, देयरफॉर सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। ये जरा समझने की बात है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा विद द चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर रेडियस ज्यादा तो वहां पर जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कम, चार्ज की डेंसिटी कम, और अगर रेडियस कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो ये चार्ज डेंसिटी और रेडियस में हमारा रिलेशन हमें देखने को मिला। इसको आपको याद रखना है चार्ज डेंसिटी में कि जहां पर रेडियस, अगर इसका साइज छोटा होगा और हम यदि इतने ही चार्ज को इसमें डालेंगे, इतना ही उसका पोटेंशियल रहेगा, उस केस में जो चार्ज की डेंसिटी है वो ज्यादा। जैसे यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर भी चार्ज ऐसा बराबर है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इस तरह से रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, इसको आपको याद रखना है। तो जैसे हमारा हम ये बोलते हैं कि हमारे पास ये स्फीयर है, तो हम इसमें चार्ज डेंसिटी को हमने बोल दिया सिग्मा। लेकिन अगर इसका शेप ऐसा रेगुलर ना हो करके, सपोज अगर इसका शेप ऐसा हो जाएगा, इस केस में इस पे हमने जब चार्ज को बांटा, अगर इसका पहले तो पोटेंशियल के बारे में सोच लेते हैं कि इसका हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा। तो हमने देखा कि जब हमने इसमें चार्ज डाला, चार्ज इसके पास गया, चार्ज एडजस्ट होकर के सभी चार्ज बढ़ गए, अब चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, चार्ज अपनी जगह बैठे हुए हैं, चार्ज कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। जब चार्ज नहीं चल रहे हैं तो चार्ज के चलने का कंडीशन क्या है, चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल इक्विलिब्रियम। जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए चार्ज फ्लो करेंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। हमने यहाँ बोला कि चार्ज अपनी जगह खड़े हैं, चार्ज कहीं भी नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम है, प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। लेकिन क्या प्रत्येक पॉइंट पर नंबर ऑफ चार्ज इक्वल है? तो इसको हमने देखा यहाँ पर चार्ज डेंसिटी के बारे में कि यहाँ पर डेंसिटी इस रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा रेडियस, ये जरा समझिए। जैसे हम अगर यहाँ बात करेंगे, इसको अगर आप ऐसा कर्व बनाना चाहें तो ये ऐसा कर्व बनता है, इसका रेडियस हो जाता है r। हम यदि यहाँ की बात करेंगे तो ये छोटा सा ऐसा रेडियस बनता है और इसका रेडियस हम मान लेते हैं r डैश। ये क्या हो गया, r डैश। इस छोटे से स्फीयर का, यहाँ का स्फीयर है जिसका रेडियस r है, यहाँ का स्फीयर है जिसका रेडियस हमने क्या मान लिया, r डैश। और हम क्या देखते हैं, r डैश r से छोटा है, यानी यहाँ पर रेडियस कम है, यहाँ पर रेडियस ज्यादा है। पोटेंशियल तो हर पॉइंट की इक्वल है, हम बात कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी की। और ये आपको बहुत ही जगह, बहुत सारे एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चार्ज डेंसिटी का रिलेशन रेडियस से क्या होता है, या इसी को घुमा फिरा के बात पूछ सकते हैं कि अगर रेडियस कम है तो डेंसिटी ज्यादा या कम, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। तो हम यहाँ की बात करें कि ये r बड़ा है, इसकी रेडियस बड़ी है, इसका रेडियस छोटा है, तो यहाँ पर चार्ज का जो डेंसिटी इस पॉइंट पर होगा, यानी नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे इसके कंपेयर में। यहाँ पर चार्ज ऐसा दूर दूर बैठा होगा और यहाँ पर चार्ज बहुत ही एक दूसरे के पास ऐसे बैठे होंगे, इस तरह से। तो आपको ये कंडीशन याद रखना है जिसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, जहां पर हमने
चार्ज डेंसिटी का रेडियस से रिलेशन निकाला और हमने ये देखने को मिला कि चार्ज डेंसिटी और रेडियस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां पर रेडियस कम वहां पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम होगा कोरोना डिस्चार्ज। आप थोड़ा इसके बारे देख लीजिए, उसके बाद बताता हूँ। वैन डी ग्राफ जनरेटर को समझने के लिए जो हमें अगला जो एक टॉपिक समझना है उसका नाम है कोरोना डिस्चार्ज। तो जरा इसके बारे में समझते हैं, व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज। इसकी एग्जांपल के तौर पर हम ये जो देखते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ और ये यहाँ पर क्लाउड है, बादल हैं, और हम क्या देखते हैं कि ये बादल एक दूसरे से टकराते हैं। एक दूसरे को टकराने के बाद इसमें जो यहाँ पर टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन टूटते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ये प्लस, इसकी सरफेस पर नीचे भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और इंडक्शन के द्वारा इसको, इसमें क्या होता है कि वो प्लस को रिपेल करता है और अर्थ के सरफेस पे ये माइनस चार्ज ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि इसने प्लस चार्ज ने माइनस को अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के इसके ऊपर फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया है यहाँ पर, तो हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है F/Q, फोर्स क्या हो गया यहाँ पर E × Q। ये इसके ऊपर फोर्स लगा, फोर्स इंडक्शन हुआ और इसने माइनस को अट्रैक्ट किया। अब ये प्लस इस माइनस से मिल करके न्यूट्रल होना चाहते हैं, ये इसको अपनी ओर खींचना चाहते हैं और इसके लिए इसके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स E × Q, वेयर E विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसको अपनी ओर खींचेंगे फोर्स लगा करके, ये माइनस ऊपर अट्रैक्ट होंगे और इस प्लस से मिल करके न्यूट्रल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा चार्ज खत्म हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज हो जाना। चार्ज का यहाँ पर खत्म हो जाना, यहाँ पर खत्म हो जाना, न्यूट्रल हो जाना क्या कहलाता है, डिस्चार्ज हो जाना। चार्ज प्लस माइनस मिलकर के जीरो होना, डिस्चार्ज होना। ये कोरोना डिस्चार्ज का मतलब समझिए, ये तो बेसिक बात है। अब ये प्लस इस माइनस से चार्ज को लेना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के फोर्स लगाता है। यहाँ पर मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग यहाँ पर है ऐसा, ये इसका सरफेस है, ये इसमें प्लस है और इसमें यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लग रहा है, इसलिए फोर्स लगाया और यहाँ पर भी माइनस को अट्रैक्ट कर लिया इंडक्शन के द्वारा, ऊपर क्या चलाया, माइनस। अच्छा, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा या ये पास वाला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम ये जानते हैं कि रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ रेडियस कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इस जगह पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पर जो चार्ज है इसके ऊपर भी लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा ताकत से इस माइनस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। तो जब ये माइनस को अपनी ओर खींचेंगे, ये माइनस जब यहाँ से चलेगा तो इतना जोरदार इसमें फोर्स लगता है कि जब वहां से चलता है तो वो एयर के एटम से टकराता है और ये इतनी जोरदार टक्कर होती है कि बहुत सारे केसेस में उस एयर के एटम से टकराने के बाद वो उसको हीट करता है और वो एयर चमकने लगती है, उसके जो एटम चमकने लगते हैं और हम कहते हैं बिजली चमक रही है। जब यहाँ पे ये इसमें ये सारे चार्ज ऊपर जाएंगे, ये सारे चार्ज ऊपर जाते हैं, यहाँ के एटम से टकराते हैं, टकरा कर चमकते हैं और जब यहाँ पर ये सारा का सारा चार्ज खत्म हो जाता है और फिर भी ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है। क्यों ज्यादा फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस की तुलना में कम है और जहाँ पर R कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां लगने वाले फोर्स भी ज्यादा होगा। तो फोर्स लगाया, इसने माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट किया और इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जब ये माइनस खत्म हो जाता है तो ये जो अर्थ से कांटेक्ट में है वो यहाँ से इस माइनस को अट्रैक्ट करता है। ये कंक्रीट की बनी हुई है जो कि चार्ज को चलने का परमिशन नहीं देती है, बैड कंडक्टर है, लेकिन ये फोर्स इतनी जोर तरीके से खींचता है कि यहाँ से चार्ज चलते हैं, वो कंक्रीट से टकराते हैं और कंक्रीट से टकराने के बाद उसमें हीट पैदा करते हैं और हम क्या बोलते हैं, ये जल गया और ये चार्ज यहाँ से ऊपर न्यूट्रल हो जाएगा। और हम क्या बोलते हैं, जब हम यहाँ देखने आते हैं तो हमें देखते हैं कि ये बिल्कुल एक पाइप की तरह, ब्लैक पाइप की तरह और अर्थ में भी एक छोटा सा होल हो गया है, तो हम क्या बोलते हैं, बिजली गिर गई।
लेकिन सारा रिएक्शन क्या है, यहाँ से जब यहाँ का सारा चार्ज खत्म हो गया तो यहाँ से ये अट्रैक्ट करके अर्थ उसको अपनी ओर खींचता है। ये बैड कंडक्टर है, चार्ज को अपने में चलने का परमिशन नहीं देता है, लेकिन चार्ज का चलना मजबूरी क्यों है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है। और बहुत ज्यादा फोर्स लगने के कारण ये इसमें जो भी बीच में रुकावट आती है, जो कंक्रीट आते हैं, जो इसमें रेजिस्टेंस आते हैं, इन सभी से टकराते हुए ये चार्ज ऊपर जाता है और उसको हीट पैदा करता है और वहां के एरिया को जला देता है। और हम इसे क्या बोलते हैं कि हमारे घर पर बिजली गिर गई है, या इसके बगल में अगर बहुत बड़ा पेड़ होगा तो इस पे नहीं गिर के, या फिर इसके बगल में इसे छोटा सा जो बिल्डिंग होगा ये सेफ रहेगा और ये बिल्डिंग जल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है इसकी तुलना में, तो ये बादल यहाँ से चार्ज खींचने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे बशर्ते इसके। इसलिए बड़ी बिल्डिंग के सामने में छोटी बिल्डिंग सेफ होती है और बड़े बिल्डिंग पर ये बिजली गिरने का खतरा ज्यादा होता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरेस्टर लगाते हैं। एरेस्टर जो इस पूरे चार्ज की कंडीशन को यहाँ से बिजली ना गिरे, बल्कि हम एरेस्टर बनाते कैसे रहिए समझिए। ये हमारे पास एक डिवाइस है ऐसा, इस तरह से, यहाँ। तो अगर हम इसके रेडियस को देखेंगे, यहाँ पर के रेडियस को देखेंगे, तो ये रेडियस जो है, जैसे आपको बताया कि रेडियस और चार्ज डेंसिटी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम यहाँ पर के पॉइंट को अगर रेडियस को देखेंगे तो ये रेडियस करीब 0 के बराबर, और अगर यहाँ पर आप कंडीशन में देखेंगे रेडियस 0 है तो वहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। और ये हमारा जो प्लस होगा वो चार्ज कहां से लेना चाहेगा, दो केस में। पहला तो वो उसके डिस्टेंस कम हो, दूसरा वहां पर चार्ज बहुत ज्यादा हो। तो हम इस अरेस्टर को इसके ऊपर लगाएंगे। जब यहाँ पर रेडियस को हम देखेंगे रेडियस 0 है, इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज का डेंसिटी होगा ये बहुत ज्यादा होगा। ये चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा होगा, इस तरह से बहुत ज्यादा चार्ज पर बैठेगा हर पॉइंट पर। चार्ज डेंसिटी ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इस शेप को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रेडियस है वो रेडियस करीब 0 के बराबर है, और रेडियस अगर कम होगा तो हमने ये पढ़ा कि रेडियस और चार्ज डेंसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब उस पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। और अगर हम इसे अपने बिल्डिंग के बगल में खड़ा ऐसा लगा दें, यहाँ पर अगर हम इस डिवाइस को ऐसा लगा देते हैं, ये ऐसा अगर हमने अपने डिवाइस को लगा दिया, तो इस कंडीशन में ये डिस्टेंस भी ये से ऊपर है और यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो ये यहाँ पर फोर्स ना लगा करके यहाँ से चार्ज लेना ज्यादा इसके लिए अच्छा होगा। और ये जब अर्थ से जुड़ा होगा और ये पूरा का पूरा गुड कंडक्टर होगा, यहाँ पर चार्ज को फ्लो करने का परमिशन होगा। यहाँ पर चार्ज के फ्लो करने का परमिशन नहीं था, इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर के कारण ये पार्ट जल गया। लेकिन जब ये प्लस चार्ज यहाँ से माइनस लेकिन न्यूट्रल होना चाहेंगे, तो पहले इसमें दो खूबी है। पहला, ये डिस्टेंस इसके तुलना में ये इसकी हाइट ज्यादा है, यानी कि इससे इसके डिस्टेंस कम है, आर कम है। दूसरा, चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने इसे जो शेप दिया है इसमें जो रेडियस है वो करीब 0 के बराबर है, इसलिए वहां पर चार्ज की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। और जब चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसके पास सफिशिएंट चार्ज होगा इन सभी प्लस को न्यूट्रल करने के लिए, तो इसके बगल में खड़ी हमारी बिल्डिंग पूरी तरह सेफ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चार्ज बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ से जब वो चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो एक बार में बहुत ज्यादा मिलियंस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो बहुत ज्यादा चार्ज जब ऊपर जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, चार्ज यहाँ चले गए, यहाँ का चार्ज खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया, और यहाँ पर एक बार में जो बिल्कुल फव्वारे की तरह जो चार्ज मिलियंस में चार्ज जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चार्ज को जाने को हम क्या बोलते हैं, कोरोना। और ये जो यहाँ पर डिस्चार्ज का कंडीशन देख रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या पड़ा, कोरोना डिस्चार्ज। तो ये हमारे पास टॉपिक है जिससे हमने क्या यूज किया कि चार्ज डेंसिटी और रेडियस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने ऐसा शेप दिया जिसमें रेडियस करीब 0 के बराबर है, डेंसिटी ज्यादा है, इसकी हाइट ज्यादा, तो इस प्लस से इसकी जो डिस्टेंस वो कम, और डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, फोर्स ज्यादा, इसके कारण यहाँ से वो चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और हमारी बिल्डिंग सेफ रहेगी। तो ये दो बेसिक बातें हैं, चार्ज डेंसिटी और दूसरा कोरोना डिस्चार्ज, जिसके लेवल पर, जिसके बेस पर हम वैन डी ग्राफ जनरेटर को समझ सकते हैं। वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में हमने बताया कि वैन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई पोटेंशियल डेवलप
करने का हमारा काम करता है। और हाई पोटेंशियल की जरूरत क्या है, क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल उसके अंदर उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हम वर्क कर सकते हैं। जैसा आपको बताया कि किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करने में हम ये वर्क करेंगे। ओके, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वैन डी ग्राफ जनरेटर। ओके, तो जरा इस टॉपिक को समझिए। ये हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ पर हम इसके स्फीयर के दो सरफेस के बारे में समझते हैं कि अगर हम स्फीयर के ये अंदर के सरफेस को भी चार्ज देंगे तो ये चार्ज को इसके नेचर के हिसाब से बाहर के सरफेस पे ड्यू टू रिपल्सन फोर्स के कारण ये बाहर के सरफेस के चार्ज को रखेगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ये हम इसके नेचर को जानते हैं। तो अगर यहाँ पर चार्ज है मान लीजिए टोटल सपोज 1000 और यहाँ की पोटेंशियल भी है 1000। ओके, हर पॉइंट की पोटेंशियल, अंदर की पोटेंशियल 1000। यहाँ पर हमारे पास चार्ज है Q इक्वल्स टू 2 और बाहर में जो चार्ज है उसके पोटेंशियल भी क्या है 2। तो अगर हम इस चार्ज को इसमें देना चाहेंगे तो क्या ये चार्ज यहाँ पे दिया जा सकता है? तो आंसर है कि इसका पोटेंशियल 1000, इसकी पोटेंशियल 2। तो हम इस तरह से चार्ज को इसमें हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चार्ज का नेचर क्या है, चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। अगर हम यहाँ अंदर की बात करेंगे तो क्या अंदर में कोई चार्ज है? आंसर अंदर में तो कोई चार्ज नहीं है। तो जब अंदर में कोई चार्ज नहीं है, सारे के सारे चार्ज बाहर हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक कैविटी के द्वारा चार्ज को ऐसा अंदर भेजते हैं। अंदर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे अंदर का पोटेंशियल, यहाँ पर हमने चार्ज को इसे टच कराया, इसका नेचर क्या है, जैसे ही चार्ज इसके सरफेस पे जाएगा ये चार्ज को अपने अंदर के सरफेस ना रखिए क्या करेगा, चार्ज को बाहर के सरफेस पे भेज देगा और फिर से अंदर का सरफेस कैसा हो जाएगा, बिना चार्ज, बिल्कुल खाली। और जब यहाँ पे सबका पोटेंशियल 1000 है तो इसके अंदर का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा 1000। इस चार्ज को हमने इस कैविटी से अंदर भेजा, यहाँ पर इसका अंदर पोटेंशियल था 1000, इसको हमने V माना, और इसका पोटेंशियल V डैश, जिसको हम क्या बोलते हैं 2। तो चार्ज का टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा V प्लस V डैश, यानी कि 1002। अब अगर चार्ज यहाँ पर जाता है तो चार्ज का पोटेंशियल हो गया 1002 और अंदर का पोटेंशियल है 1000। तो इस कंडीशन में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की चार्ज फ्लो करेगा, और जब हम इसके अंदर के सरफेस में इस चार्ज को टच कराएंगे तो यहाँ पे ये चार्ज को बाहर रखेगा और अंदर फिर से पूरी तरह खाली। तो ये इसका नेचर है, और इसके नेचर के हिसाब से हम इस वैन डी ग्राफ जनरेटर को डेवलप करेंगे, बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हम करते हैं, इसका मैंने पहले ग्राफ बना के रखा हुआ है। इस केस में सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर सबका नाम लिखा गया है, ये एक इंसुलेटिंग बेल्ट है। इस इंसुलेटिंग बेल्ट में हमने मोटर से लगा हुआ एक पुली लगा दिया है। ये मोटर से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए मोटर से जुड़ा हुआ है, और ये एक पुली है, ये दोनों तरफ, इसको हमने यहाँ अटैच किया। ओके, यहाँ पर हमने एक सेल लगाया, ये सेल ये क्या देगा यहाँ पर कोएटिव चार्ज। यहाँ पर देखिए अभी आपको बताया था कि इसका अगर आप शेप देखें तो इसका ये बिल्कुल एक कॉम की तरह है, इस तरह से, तो ये बिल्कुल कॉम की तरह है। तो यहाँ पर इसका रेडियस करीब करीब 0 के बराबर। इस कंडीशन में यहाँ पर चार्ज भी क्या होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि रेडियस कम है तो चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो इस केस में यहाँ पर अगर हम ये प्लस चार्ज देते हैं तो इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा चार्ज, प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, और ये चार्ज यहाँ से माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे, अभी आपको बताया था कि प्लस चार्ज माइनस को अट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करके यहाँ पर इंडक्शन द्वारा माइनस चार्ज को लाएंगे, और ये फोर्स लगा करके माइनस को अपनी ओर खींचेंगे। तो जैसे ही माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर क्या चार्ज मिल जाएगा, प्लस। तो हमें क्या बोलेंगे, हमने यहाँ पर प्लस चार्ज दे दिया। जब यहाँ प्लस चार्ज आता है, हम यहाँ मोटर स्टार्ट करते हैं। ये इंसुलेटिंग बेल्ट है, इंसुलेटिंग बेल्ट के कारण क्या होता है, ये चार्ज खुद फ्लो नहीं करते हैं क्योंकि ये इंसुलेटिंग बेल्ट है। हम यहाँ मोटर चलाते हैं, ये ऐसा पुली घूमता है, ये इस तरह से चार्ज प्लस चार्ज आता है, ये बेल्ट का दूसरा हिस्सा नीचे आता है, इसके साथ ये प्लस बनता है और इस तरह एक प्लस का एक लाइन बन जाता है। ये प्लस यहाँ पर पहुंचती है, यहाँ पर हमने इसके सरफेस से टच करा करके ऑलरेडी एक यहाँ पर मेटल ब्रश लगा के रखा हुआ है, ये इस तरह से। ये जब प्लस यहाँ पर जाता है तो ये क्या करता है,
ये प्लस इसके माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर क्या चार्ज मिल जाता है प्लस, और ये इसके कांटेक्ट में है तो ये सारे चार्ज को इसके सरफेस को देता है क्योंकि ये कंडक्टिंग है, मेटल है, ये चार्ज इसके सरफेस को टच करता है और ये नेचर वाइज जैसा आपको बताया कि जैसे ही इसके अंदर के सरफेस में चार्ज को दिया जाएगा ये चार्ज को बाहर के सरफेस में रखेगा, तो जैसे ये सारे चार्ज प्लस में जाएंगे ये इसको अपनी ओर इसके माइनस को अट्रैक्ट करके यहाँ पर प्लस चार्ज इंड्यूस करेगा और ये प्लस को रिपेल करके इस सरफेस से टकराएगा और ये अपने प्लस को सरफेस के बाहर इकट्ठा करेगा। इस तरह से ये सिस्टम चलता जाएगा, ये पुली घूमेगी, ये फिर से इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, ये मोटर चल करके इस प्लस को ऊपर भेजेगा, ये इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा और प्लस इसके प्लस को रिपेल करेगा और इसमें अंदर के सरफेस पर प्लस चार्ज मिलेगी और ये नेचर वाइज चार्ज को बाहर रखेगा। इस तरह से यहाँ पर हम बहुत ज्यादा चार्ज इसको हम दे सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर आपको बताया कि हम इसमें एक कैविटी के द्वारा चार्ज अंदर एंट्री करते हैं और धीरे धीरे क्या देखते हैं इसका पोटेंशियल बढ़ता गया 1000 से 1002, फिर हमने दिया 2 चार्ज, फिर 1004, फिर हमने 2 दिया 1000 और हम यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज यहाँ पर डेवलप करते हैं। और जैसा आपको बताया कि हम हाई वोल्टेज डेवलप क्यों करना चाहते हैं, ताकि हाई वोल्टेज के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हम उसके वर्क कर सकते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर में, जहाँ पर हमने आपको सबसे पहले ये रिलेशन बताया चार्ज डेंसिटी और रेडियस का रिलेशन। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज, जो यहाँ देख रहे हैं ये हमने कॉम इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज यहाँ से डिस्चार्ज हो। जैसे हमने बोला कि यहाँ पर क्या करता है, ये प्लस आता है, ये माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा चार्ज इसलिए है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा चार्ज को हम इसके अंदर भेज सकें, ये गैप बना कर। तो ये सभी प्रॉपर्टी के ऊपर में हमारा वैन डी ग्राफ जनरेटर डिपेंड करता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसको आपको थोड़ा पढ़ना होगा और अपने लैंग्वेज में इसको लिखने का प्रयास करना है। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।